भव्य आत्माओं, आज अपार खुशी और आनंद हो रहा है। मां सरस्वती के पुत्र पालिताना के पवित्र क्षेत्र के पत्रकार पुण्यशालियों का आज यहां पर जो अधिवेशन आयोजित हो रहा है उसका अनहद आनंद है। यह सच है, सज्जन लोग जब एकत्रित होते हैं तब विश्व के अंदर सज्जनता प्रवाहित होती है। बहुत मुश्किल होता है अच्छे लोगों का एक होना, बहुत मुश्किल होता है संस्कारों को प्रवाहित करने वाले, सुरक्षा के आयामों को सबके सामने प्रस्तुत करने वाले हिम्मतवान और निडर पत्रकारों का एक होना। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। लगता है कि पालिताना में आना मेरा आज ये वातावरण को देख करके सफल है। 1 लाख किलोमीटर की मैंने अभी तक पदयात्राएं की है। नेपाल और चाइना तक हम पैदल गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ चाइना का ऑफिशियल इनविटेशन और फिर हम चाइना गए। नेपाल से पूरे भारतवर्ष में तमिलनाडु से लगा के पंजाब हो, बंगाल हो, सभी क्षेत्रों के अंदर पदयात्रा करने का आनंद मिला है। गांव-गांव जाना, जन-जन तक जाना, घर-घर तक जाना और सभी के अंदर पवित्रता, संस्कार युक्त परिवार, व्यसन मुक्त जीवन और देश के लिए हमेशा काम आना, ऐसे उपदेश देने का, संदेश देने का आनंद आता था। लेकिन सब जगह मैंने परिभ्रमण किया, कहीं पर भी मुंबई हो, दिल्ली हो या पूरे भारत का कोई भी क्षेत्र हो, पत्रकारों की एकता का कोई प्लेटफॉर्म मैंने नहीं देखा। आज मुझे खुशी हो रही है, गुजरात ऐसे भी गर्वी गुजरात, सारे प्रदेशों के अंदर तीर्थों में आगे गुजरात, कवियों में आगे गुजरात, पॉलिटिकल लीडरों में आगे गुजरात, उद्योग जगत के अंदर देखें तो उद्योगपतियों के क्षेत्र में सबसे आगे गुजरात, प्रेम और मैत्री के क्षेत्र में सबसे आगे गुजरात। और आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है, पालिताना के पत्रकारों की यूनिटी के अधिवेशन के अंदर आकर के एकता में भी गुजरात सबसे आगे। और जहां एकता है वहां सफलता है। एक लकड़ी को हर कोई तोड़ देता है, जब सारी लकड़ियां मिलकर के एक भारा बन जाती है तब तोड़ने वाला टूट जाता है, उन लकड़ियों को कुछ नहीं होता। बहुत खुशी हो रही है कि मां सरस्वती की आपके ऊपर अनहद कृपा है और ऐसी ही कृपा हमेशा बनी रहे। जिस तरह से संगठित होकर के आप सभी इतने उत्तम कार्यों को कर रहे हैं और आज आपके संगठन का जलवा ये दिख रहा है। हर क्षेत्र के लीडर यहां पर है, हमारे संत महन यहां विराजमान है। आज इस तरह से संतों का आना ये शुभ संकेत है। जो मैं महाराष्ट्र में था और इलेक्शन के बाद देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उन्होंने कहा गुरुदेव आपको तो आना ही पड़ेगा। मैंने कहा सभी धर्म के संत आएंगे तो मैं आऊंगा। और इतिहास में वो पहली घटना महाराष्ट्र की, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अलग अलग क्षेत्रों के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे और एक तरफ सभी धर्मों के संत थे। यानी एक तरफ धर्म के प्रवर्तक ऐसे धर्मगुरु और एक तरफ प्रजा की सेवा करने वाले प्रजापालक हमारे पॉलिटिकल लीडर। और उन सभी के बीच मैंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी को कह के हाई कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस जो बड़ौदा के थे और महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस थे, और वहां के पुलिस कमिश्नर और वहां के टॉप जो आईएएस ऑफिसर थे, उन सबको मैंने स्टेज पर बुलाया और प्रधानमंत्री जी ने अपनी बाजू में बैठाया। वो दृश्य आज मैं याद करता हूं। यहाँ पुलिस फील्ड के भी टॉप लीडर यहाँ उपस्थित है, सभी धर्मों के धर्मगुरु यहाँ उपस्थित है और सभी गणमान्य जुडिशरी से लगा के सिविल सर्विस के सारे लीडर्स यहाँ मौजूद है। तो मुझे लगता है जो पालिताना वाले कर सकते वो कोई नहीं कर सकता। आज मुझे यहाँ आकर के
अनहद आनंद और खुशी हो रही है। इसी तरह से एकता हमेशा बनी रहे और एकता के कोई भी कार्यों के अंदर कहीं पर भी हमारे आशीर्वाद और शुभकामनाओं की आवश्यकता हो, आप निसंकोच हमारे पास आइएगा। आप और हम एक ही कार्य कर रहे हैं, हम भी ज्ञान की भक्ति कर रहे हैं, आप भी ज्ञान की भक्ति कर रहे हैं, आप भी प्रचार कर रहे हैं, हम भी प्रचार कर रहे हैं। जैसे संत और सैनिक एक होते हैं, वैसे ही संत और पत्रकार एक होते हैं। तो आज ये पवित्र प्रसंग पर आकर के मुझे बहुत आनंद होता है। मुझे लग रहा है मेरी पालिताना की यात्रा रियली आज सफल हुई है। आप उसी तरह से आगे बढ़े, उसी तरह से निरंतर एकता को बनाए रखें और आप सभी का सर्वांगीण विकास हो। आपके माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजनों के आशीर्वाद आपको हमेशा मिलते रहे और ये एकता की ज्योत गुजरात से महाराष्ट्र, राजस्थान, पूरे भारत में फैले और जल्दी जल्दी आप सभी के माध्यम से भारत एकता परिषद की स्थापना हो। ऐसा आज आप सभी को हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद।